गुड आफ्टरनून 10th वालों, जुगनू परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं अपनी प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3। दोनों क्वेश्चन में क्या है, दूसरा क्वेश्चन छोटा सा है और तीसरा क्वेश्चन क्या है अपना, उसमें तो टोटल अपने 7 क्वेश्चन हो गए। वो हम शुरू करते हैं। उससे पहले कल जो अपना क्वेश्चन छूट गया था, क्वेश्चन मैंने करवा दिया था लेकिन गलती से वो क्वेश्चन कट गया था, आप लोगों तक नहीं पहुंचा, तो मैं उसको दोबारा करवाऊंगा। ओके डियर, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये है डियर आपका कल वाला क्वेश्चन जो बीच में रह गया था। चलिए इसको पूरा कर लेते हैं। पहले ये अपनी एक समीकरण है और ये अपनी दूसरी समीकरण है। सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को हम सही से लिखेंगे। कैसे लिख लेंगे, इस समीकरण को लिखो पहले। तो मैं यहां पे लिख देता हूं समीकरण 1 से। क्या लिखूंगा डियर, समीकरण 1 से, इस समीकरण से और इस समीकरण से, या ऐसे लिख देता हूं समीकरण 1 व 2 से। दोनों को साथ ही कर लेंगे ताकि ज्यादा बड़ा ना करना पड़े। समीकरण 1 और 2 दोनों को साथ ही निपटा देंगे। कैसे निपटाएंगे ध्यान से देखना भाई। ये जो समीकरण है ये सही तो है, लेकिन देखो बट्टा वाली संख्या आ रही है इसमें। जैसे बट्टा में 2 है, बट्टा में 3 है, बट्टा में 3 है, बट्टा में 2 है और बट्टा में कितना है, 6 है। तो पहले बट्टा वाली संख्या हम हटाएंगे। तो हटाएंगे कैसे, हटाने के लिए हमें करना पड़ेगा गुणा। तो देखिए किससे गुणा करेंगे भाई, समीकरण 1 की बात करते हैं। बट्टा में 2 है मतलब 2 से गुणा करेंगे। बट्टा में 3 भी है मतलब 3 से भी गुणा करेंगे। 2 से भी करेंगे, 3 से भी करेंगे, मतलब एक साथ 6 से कर देंगे। भाई 2 3 कितना होता है, 6 होता है, मतलब एक साथ 6 से गुणा कर देंगे तो अपने दोनों ही कट जाएंगे। बात करते हैं दूसरी समीकरण की। बट्टा में है 3 मतलब 3 से गुणा करना पड़ेगा। बट्टा में है 2 मतलब 2 से गुणा करना पड़ेगा। बट्टा में है 6 मतलब 6 से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, 6 से कर देंगे। 6 से करेंगे तो ये भी हट जाएगा, 6 से करेंगे तो ये भी हट जाएगा और 6 से करेंगे तो ये भी हट जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, या फिर ऐसे लिख लो 2 को 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर। अब आपको यह पता चल गया कि 6 से गुणा क्यों करना है। चलिए करते हैं भाई। 3x बटा 2 को अगर मैं 6 से गुणा करूंगा डियर, तो ये 2 इस 6 से 3 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। 3 बार कटेगा तो 3 3 9x हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए, 9x हो जाएगा। माइनस, चलिए बात करते हैं आगे। इसको 6 से गुणा करें, जैसे मान लो कि इसको मैंने 6 से गुणा कर दिया। इस 3 को अगर मैं 6 से काटूं तो यहाँ पे 2 बच जाएंगे। 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 वही आ जाएंगे। आप समझ गए होंगे कैसे कैसे मैं कर रहा हूं। इस -2 को भी 6 से गुणा कर दो तो माइनस के कितने हो जाएंगे डियर, 12 हो जाएंगे। चलिए इस नेक्स्ट में देखिए, x बटा 3 को अगर डियर गुणा करते हैं 6 से, इस 6 को इस 3 से काटेंगे, यहाँ पे 2 बच जाएंगे मतलब 2x। इसको 6 से गुणा करेंगे तो प्लस 3y। अगर इसको हम 6 से गुणा करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा और बच जाएगा 13। कोई दिक्कत किसी को? इसको जैसे अगर 6 से गुणा करूंगा तो 6 से 6 पूरा पूरा कट जाएगा, 13 बच जाएगा अपने पास। चलिए तो आगे देखिए, इसको नाम दे देंगे समीकरण 3 और इसको नाम दे देंगे समीकरण 4। ये दोनों समीकरण है ना, ये दोनों यही समीकरण है, ठीक है। लेकिन ये अपने पास क्या है, बढ़िया समीकरण है, देखने में अच्छी लग रही है हमें। तो देखिए क्या करेंगे, चलिए इस समीकरण से लो, लिख दो समीकरण 3 से। भाई कौन सी से, समीकरण 3 से। ये समीकरण उठा लो। क्या करेंगे इसमें, 9x को 9x लिखो, -10y और बराबर -12, ठीक है। 9x -10y बराबर -12। अब बताओ कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें तो x का मान निकालना है। बताओ बताओ किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। -10y को इधर ले आओ, ध्यान से देखना। बराबर की जगह है, इस बराबर की जगह बराबर है, -12 की जगह -12, और ये माइनस का 10y इधर लेके आए, प्लस का 10y हो गया। बताओ x के गुणा में यहां पे कितना है, 9 है। 9 का भाग दे दो जल्दी से, दे दिया। आगे बताओ। अब ये तो x का मान आ गया, ये तो अपने पास x का मान आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा ये x का मान किस में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे। इसको नाम देते हैं समीकरण 5। ध्यान से देखना, ये समीकरण हमने काम में ले ली है। कहां पे ली, ये समीकरण 3 से ये हमने काम में ले ली। तो अब हम समीकरण 3 तो हम काम ले चुके हैं, 4 और 5 को अब काम में लेंगे। 4 और 5 को अब काम में लेंगे। कैसे लेंगे, इधर देखिए।
समीकरण 4 लिखो, 2 2 अक्स, अक्स मत लिखना, अक्स यहां पे मत लिखना क्योंकि अक्स का मान तो ये लिखना है। तो ये मान लिख दो, कितना आएगा डियर, -12 प्लस के 10y और बट्टा में कितना है, 9 है। समझ गए मेरी बात? ये दो लिख दिया, ये अक्स की जगह ये ऐसा कैसा हमने लिख दिया, तो ये हो गया 2 अक्स प्लस 3y बराबर 13, प्लस 3y बराबर 13। ये हो गया अपना क्वेश्चन। चलिए मार्कर चेंज करते हैं, ये थोड़ा फीका हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, क्या कर लेंगे भाई, इस 2 को गुणा करो -12 से, तो आप बोलोगे -24/9 हो गए। कितने हो गए, -24/9 हो गए। इस 2 को गुणा करो 10y से, तो आप बोलोगे कि 20y हो गए, और बट्टा में 9 इसके भी आ जाएगा, प्लस 3y और बराबर कितना है अपने पास, 13 है। भाई यहाँ पे तो एक के नीचे 9 था, ये 2 अलग अलग कैसे आ गया? सेम चीज़ है बच्चों, ध्यान से देखना, ये 9 है, ये इस 12 के भी बट्टा में है और इस 10 के भी बट्टा में है, तो इस 9 को इन दोनों के अलग अलग हमें लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें तो बट्टा वाली संख्या पसंद नहीं है बिल्कुल भी, तो हम बट्टा में जो 9 आ रहा है उसको काट देंगे। तो पूरी समीकरण को किससे कर देंगे, 9 से गुणा। किससे कर देंगे, 9 से गुणा करने पर। किससे गुणा करने पर, 9 से गुणा करने पर। यहां पे अगर मैं -24/9 को अगर मैं 9 से गुणा करता हूं तो 9 से 9 कट जाएगा और माइनस का 24 बच जाएगा। प्लस यही काम यहां पे होगा, अगर 20y/9 को 9 से गुणा करते हैं तो बट्टा वाला 9 तो कट जाएगा और 20y बच जाएगा। प्लस 3y को 9 से गुणा करते हैं तो 27y आएगा। 13 को 9 से गुणा करते हैं तो 117 आएगा। 13 9 117 हो जाता है। ये चीज हो गई, संख्या एक साइड कर लो और y वाले एक साइड कर लो। ये क्या है, संख्या है, ये y वाले भाई साहब हैं, ये y वाले भाई साहब हैं, और ये अपने पास संख्या है। कैसे करेंगे, -24 को उधर ले जाओ, -24 को उधर ले जाओ, तो यहां पे तो 20y और 27y बच जाएगा, जिसको मैं 47y लिख दूंगा जोड़ करके। क्यों, जोड़ तो आता है, आपको भी कर लोगे आप। -24 को इधर ले जाओ और 117 + 24 लिख दो। -24 था, यहां पे आया तो +24 हो गया, 117 अपनी जगह है, इन दोनों को जोड़ के 47y लिख दिया। अब देखिए क्या करेंगे, फटाक से अपना क्वेश्चन हो जाएगा। y बराबर है 117 में 24 जोड़ेंगे, 7 4 11 1 141। ये जो 47 इधर गुणा में है इसको नीचे लिख दो। एक चीज देखना ध्यान से, 47 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो 47 का पहाड़ा बोलो। 3 बार बोल लिया 150 आता है। भाई 50 का पहाड़ा 50 100 और 150 3 बार बोलते हैं तो 150 आता है, लेकिन 3 कम है तो 3 3 3 मतलब 9 कम कर देंगे। 150 से 9 कम करो 141। ये होता है पहाड़ा बोलने का तरीका। ठीक है, आप लोग सीख जाओगे जल्दी ही। अभी जैसे ही कंपटीशन एग्जाम की ओर कदम रखोगे तो रखते ही आपको ये जल्दी जल्दी गुणा भाग आने लग जाएंगे, अगर आप तैयारी करोगे तो, बैठे बैठे नहीं। डियर y का मान कितना आ गया, y का मान 141/47 मतलब 3। y का मान 3 आ गया। ये y का मान यहां पे पुट कर देंगे, ये y का मान यहां पे हमें रख देंगे। तो बताओ y का मान यहां पे रखेंगे तो क्या आएगा, अतः अक्स बराबर है, देखिए y का मान 3 है, ये लिखो अक्स, तो मैंने यहां पे लिख दिया अक्स बराबर है, ये लिख दिया बराबर है -12, ये -12 प्लस 10y प्लस 10, y की जगह 3 और बट्टा में अक्स अक्स बराबर है -12 प्लस 10y प्लस 10 और y की जगह 3, बट्टा में कितना है 9 है, बट्टा में कितना है 9 है। बताइए x का मान कितना आ जाएगा, निकालो निकालो जल्दी से। माइनस का तो 12 है, प्लस का 10 तिये 30, प्लस का 10 तिये 30, प्लस का 30 और माइनस का 12। भाई 30 में से 12 कम कर दो, 18 बच गए। बट्टा में कितना है 9 है, 18 के बट्टा में 9 होता है, 18 में 9 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा।
मतलब इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ ना 18/9। भाई इस पूरे का मान तो आएगा 18, बट्टा वाला 9 है ही, 2 बार भाग चला जाएगा, ये लो x का मान। ठीक है, तो एक कमेंट में मैंने आपको बता दिया था कि y का मान 3 आएगा, x का मान 2 आएगा। जैसे कि लगभग आधा क्वेश्चन मैंने करवा भी दिया था, लेकिन वो बीच में वीडियो अपना कट गया। तो चलिए, ये तो हो गई अपनी कल वाली क्लास का कंप्लीट हो गया हिसाब। एक नीचे आपको वहां पे एक नीचे लाइन और लिखनी होगी। क्या लिखना होगा कि अतः x बराबर 2 व y बराबर 3 समीकरण निकाय का हल होगा। ठीक है ना, ये लाइन तो आपको हर क्वेश्चन के नीचे लिखनी है, चाहे वो किसी भी प्रश्नावली का, किसी भी कक्षा का कोई भी क्वेश्चन हो, लास्ट में अतः लिख के और उसका उत्तर लिख देते हैं तो बहुत ही बढ़िया लगता है, क्योंकि आपको नंबर लिखने के ही मिलते हैं। तो चलिए डियर, ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको मैं मिटाता हूं जल्दी से और नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि 2 समीकरण दी हैं और इन दोनों समीकरणों के लिए इनको हल करना पहले, तो फिर हमें m का मान ज्ञात करना है और हमें लास्ट में क्या दिया हुआ है कि y बराबर mx प्लस 3। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, mx प्लस 3 आपको दिखाई दे रहा होगा। एक चीज आपको छोटी सी बता देता हूं, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है NCERT की, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में आपको वहां पे क्या मिलेगा कि जो बुक्स हैं जितनी भी, वो सारी मैं आपको वहां पे अवेलेबल करवा दूंगा 10th की। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये जो सर्च वाला बटन है इस पे क्लिक करना और सर्च वाले बटन पे क्लिक करने के बाद में नाम लिखना जुगनू क्लासेज। ठीक है, जुगनू क्लासेस दिखते ये जो ऊपरी ऊपर आ रहा है, इसको आप क्लिक कर लेना और इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहां पे आपको आपकी जो बुक्स हैं वो मिल जाएंगी, उत्तरमाला है वो मिल जाएगी, सारी चीज वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे डियर, ध्यान से देखना। एक समीकरण है, 2 समीकरण है, पहले तो इसको हम सोल्व करेंगे, ये बाद में देखेंगे। ठीक है ना, इसको एक बार छोड़ो, इसको हम बाद में देखेंगे। बहुत आसान है ये क्या है, बहुत आसान है। पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखूंगा डियर, समीकरण 1 से। क्या लिखूंगा, समीकरण 1 से। हम कौन सी विधि पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। कौन सी पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि, याद रखिएगा इसको। यह समीकरण 1 लिख लो, यहां पे लिख ली। यहां से x का मान निकालो, तो x का मान है ये बराबर का निशान, ये अपना 11 प्लस 3y को यहां छाप दो, प्लस 3y को यहां छाप देंगे। x के गुणा में था 2 को इधर ले आएंगे, 2 इधर आ जाएगा भाग में। ये जो 2 गुणा में था इधर किस में आएगा, भाग में आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी के, x अपनी जगह है, 2 भाग में चला गया, प्लस 3y माइनस का 3y हो गया, 11 अपनी जगह है ही, कोई दिक्कत। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये तो x का मान आ गया, इसको नाम दे देंगे समीकरण 3। अब हमने समीकरण 1 तो काम में ले ली, हम लेंगे 2 और 3। तो यहां पे लिखता हूं मैं समीकरण 2 व 3 से। कौन कौन सी समीकरण से, 2 व 3 से। तो समीकरण 2 लिखिए। अब क्या लिखेंगे डियर, 2 लिखेंगे, समीकरण 2 लिखेंगे, उसमें भी 2 लिखेंगे। ये 2 यहां पे लिख दिया। अक्स की जगह ये वाला मान पुट कर दो, 11 माइनस 3y बट्टे 2 हो जाएगा, माइनस 4y बराबर माइनस के 24। कोई दिक्कत किसी बच्चे को। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या करना है हमें, इस 2 को, ये तो भाई बहुत आसान हो गया, ये देखो ये 2 इससे कट रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए ये तो कट गया, अपना झंझट खत्म हो गया। यहां पे एरो लगा देते हैं, ये 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। ये कितना हो जाएगा बताओ, माइनस का 3y और माइनस का 4y। भाई माइनस के 3 आदमी और माइनस के 4 आदमी, तो माइनस के 7 आदमी हो गए। माइनस के 3 और माइनस के 4 कितने हो गए, माइनस के 7 हो गए। इस माइनस के 7 को इधर ले आओ तो प्लस के 7 हो जाएंगे। सही बात है क्या, -3 और -4, इन -3 और -4 यहाँ पे -7 हो गया, -7 को यहाँ पे लिख दिया तो प्लस का क्या हो गया, 7 हो गया। इस -24 को इधर लिख दो,
प्लस का 24 हो जाएगा। ये अपनी 11 अपनी जगह है ही, देखो भाई 11 तो अपनी जगह आ गया, इसको हम इधर ले गए और इस -24 को इधर ले आए, कोई दिक्कत किसी के? 11 और 24 को जोड़ते हैं तो 35 आता है और 35 बराबर 7y है। अब आपको पता है कि y का मान निकालना है तो जो गुणा में 7 है इसको इधर बट्टा में भेज देंगे। अगर बट्टा में जैसे मान लो हमने इसको भेज दिया 7 को, तो एक बात बताओ 7 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखना। चलिए एरो लगा देते हैं, एक एरो और लगा देते हैं और एक एरो और लगा देते हैं। y का मान अपने पास कितना आ गया? 5 आ गया। कैसे आया बताऊं आपको? कुछ समझदार बच्चे तो समझ गए हैं। चलिए 35 है ये अपना, बट्टा ये जो 7 है ये लिख दिया और बराबर में लिख दिया y। 7 को इससे काटेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, 7 5 35 होता है, तो y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। समझ गए डियर? चलिए अभी क्या है कि कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं, उनमें बच्चों की गलती नहीं है भाई, बच्चों की गलती नहीं है। 2 साल से कुछ पढ़ा ही नहीं तो क्या करेंगे अभी, ऐसा ही तो होगा। चलिए डियर y का मान आ गया अपने पास 5 आ गया है और y का मान 5 आते ही यहां पे लिख देंगे। भाई जो अपनी लास्ट समीकरण कौन सी थी? समीकरण 3 ही थी, तो समीकरण 3 में आ जाओ, यहां पे लिख देंगे। चलिए समीकरण 3 से क्या लिख देंगे डियर? समीकरण 3 से। भाई समीकरण 3 से लिखो अक्स बराबर 11 माइनस 3, y की जगह लिख दो 5 बट्टे 2। ध्यान से देखना, अक्स अक्स बराबर 11 माइनस 3y माइनस 3 और y की जगह 5, क्योंकि y का मान 5 है, और बट्टा में 2। सेम चीज लिखनी है, छोटा सा अंतर करना है कि y की जगह 5 लिखना है। चलिए अपना आंसर यहां से मिल जाएगा। 11 लिख दो माइनस 5 तिये 15 बट्टा 2। 11 में से 15 घटा दो, माइनस के 4 बट्टा 2, और अक्स का मान कितना आ गया? माइनस के 2। ये लो अक्स का मान भी आ गया। y का मान निकाल लिया और अक्स का मान निकाल लिया। बस अब तो हम क्या हैं? राजा हैं। अब हम क्या हैं? राजा हैं। निकालेंगे कैसे? देखिए स्टेप समझ में आ गई होगी तीनों। अक्स है ये माइनस का 4 है, 2 से अगर इसको काटेंगे तो 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा और माइनस अपनी जगह आ जाएगा। अक्स का मान हो गया। चलिए अब क्या करेंगे? हमें जो क्वेश्चन में दिया है वो वाली चीज लिखो, ठीक है भाई। इतना तो हम हर क्वेश्चन में करते ही हैं, और फिर लास्ट में क्या लिख देते हैं? अतः है अक्स बराबर -2 और y बराबर 5 होगा। बस हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे छोटी सी चीज और बच गई। छोटी सी क्या? ये वाली लाइन लिखो, अतः है y बराबर m अक्स प्लस 3। y की जगह लिख दो 5 बराबर m अक्स की जगह लिखो -2 प्लस 3। ठीक है, +3 भाई साहब को तो इधर ले आओ, तो +3 भाई साहब इधर आएंगे तो -3 हो जाएंगे, और ये m को -2 से गुणा करूंगा तो -2m हो जाएगा। कोई दिक्कत? 5 में से 3 घटा दो तो 2 आ जाएगा, और 2 बराबर -2m आएगा। कोई दिक्कत? अब क्या कर देंगे? चलिए थोड़ा सा आगे आ जाइए, आगे आगे। ये 2 तो इधर है ही, ये लो ये तो है ही, बराबर -2 है, इसके बट्टा में लिख दो, -2 इसके बट्टा में लिख दो, और बराबर में m बच गया। भाई m है ना जो इधर है वो तो अपनी जगह है, जो गुणा में -2 था इसको इसके नीचे लिख दिया, नीचे लिख दिया। ये लो अपना क्वेश्चन हो गया है। 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा, -1 किसका मान हो गया? m का मान हो गया। -1 किसका मान हो गया? m का मान हो गया। ये लो अपना क्वेश्चन। चलिए डियर ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन है अपना। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? 2 संख्याओं का अंतर 26 है। भाई 2 संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। 2 संख्याओं का अंतर 26 है। एक बार दोबारा देख लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन सही लिखा है क्या मैंने? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का अंतर 26 है। पहली संख्या दूसरी की क्या है? 3 गुनी है। इधर देखो अब ध्यान से, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम क्या करेंगे कि माना पहली संख्या अक्स है,
माना पहली संख्या अक्स है और दूसरी क्या हो जाएगी, बताओ बताओ, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, y है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, y है। आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे, दो संख्याओं का अंतर 26 है ना, तो यहाँ पे लिख दो प्रश्नानुसार। क्या लिख दो, प्रश्नानुसार। ये नाम बहुत बढ़िया होता है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब पहली संख्या माइनस है, दूसरी संख्या बराबर है 26। ठीक है भाई, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर 26 आ जाएगा। जैसे मान लो कि मैं आपको बोल दूं कि दो संख्याओं का अंतर 3 है, अंतर कितना है, 3 है, और उनका गुणा है 10, तो आप बोलोगे सर 5 और 2, 5 और 2 का अंतर तो 3 का है और गुणा करते हैं तो 10 आता है। बस ऐसा ही क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, 5 में से 2 घटा दिया और यहाँ पे क्या किया, अक्स में से y हमने घटा दिया। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, मतलब जो अपनी पहली संख्या है ना, पहली संख्या क्या है, अक्स, वो जो दूसरी संख्या इसकी 3 गुणी है। ओके, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। समीकरण 1 और समीकरण 2। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ताली बजाने लायक क्वेश्चन है। कैसे, यहां पे हमें सोल्व करने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी दूर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से देखना, इधर है, अक्स का मान 3y दिया हुआ है पहले से ही, अक्स का मान 3y पहले से ही दिया हुआ है समीकरण 2 में। झंझट खत्म, डायरेक्ट लिखो समीकरण 1 व 2 से, झंझट अपना खत्म हो गया। 1 में क्या करेंगे, लिखो अक्स, अब अक्स मत लिखो, अक्स का मान लिख दो 3y, माइनस की जगह माइनस और y की जगह y, और बराबर कितना हो गया, 26 हो गया। बराबर कितना हो गया, 26। 3y से 1y तो 2y बच गए और बराबर कितना बच गया, 26। 2 का भाग लगा दो, y बराबर 13, y बराबर 13 हो जाएगा अपना आंसर। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है भाई, 2 लाइन तो हमने यहां पे खराब कर दी, फिर भी इतना जल्दी हो गया। तो चलिए आगे क्या कर लेंगे, y का मान है यहां पे लिख देंगे, तो क्या करेंगे, समीकरण, समीकरण 2 से, कौन सा करण, समीकरण, समीकरण 2 से अक्स बराबर 3y, तो ये 3 है और y की जगह 13 है, और 13 ये हो गए 39, मतलब अक्स वाली संख्या 39 और y वाली संख्या कितनी है, 13 है। तो लास्ट में लाइन क्या लिख देंगे, अतः संख्याएं, अतः संख्याएं 39 व 13 हैं। बोलिए संख्याएं कितनी हैं, 39 व 13 हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखिए, अतः संख्याएं 39 व 13 हैं। अपना क्वेश्चन यहां पे हो गया है। एक चीज करते हैं, चेक करके देखते हैं, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। अब भाई 39 में से 13 घटाओ, एक बार घटाओ, घटाओ 39 में से 13 घटाओ। चलो मैं घटा देता हूं, कितना आया, 26। तो दोनों संख्याओं का अंतर आ गया 26। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, चेक करो 3 गुणी है क्या। भाई ये जो 13 है ना, 13 को चेक करो, 13 13 दूनी 26, 13 3 39, अरे वाह 3 गुनी आ रही है। अपना क्वेश्चन क्या है, सही है। ठीक है, अपना क्वेश्चन क्या है, सही है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये लो आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तीसरे में 2 का क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई, तीसरे में दूसरा क्वेश्चन है कि 2 संपूरक है। अब एक बात बताओ कि जो अपना संपूरक है, संपूरक का मतलब क्या होता है, चलो बाद में समझेंगे, क्वेश्चन पढ़ो। 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। भाई ये क्या होता है, न्यून कोण। क्या होता है, न्यून कोण। ये क्या होता है, बोलिए बोलिए, समकोण। ये क्या होता है, अधिक कोण। ये क्या होता है, अधिक कोण। ये क्या होता है, सरल कोण। क्या होता है, सरल कोण। इससे भी बड़ा कर दो, ये क्या होता है भाई, कितना बड़ा हो गया, देखिए इतना बड़ा हो गया, तो इसको हम बोल देंगे प्रतिवर्ती कोण। कौन सा, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण।
ये लो बच्चों, कितनी चीजें मैंने आपको बता दी है जो आपको पहले से ही क्या है पता है कुछ बच्चों को, लेकिन आपकी रिवाइज हो गई। अब देखिए दो चीज आती हैं, एक तो कोण होते हैं पूरक और एक कोण होते हैं समपूरक। पूरक कोण कौन से होंगे? कोई से भी दो कोण, जैसे मान लो कि 40 डिग्री का और 50 डिग्री का, ये दोनों कोण क्या होंगे? पूरक होंगे। पूरक कब होते हैं? जब दोनों का योग किसके बराबर होने चाहिए? समकोण, मतलब 90 डिग्री के। किसके बराबर होना चाहिए? 90 डिग्री के। 40 और 50 का अगर 90 डिग्री आता है तो ये हो जाते हैं पूरक। बात करते हैं समपूरक की। जैसे मान लो अपने पास दो कोण हैं 100 डिग्री का और 80 डिग्री का, भाई दोनों को जोड़ो, जोड़ेंगे तो 100 और 80 180 हो जाएगा, और ये अपना क्या है? सरल कोण के बराबर आ जाएगा। इसको बोल देंगे हम समपूरक। अगर दो कोणों को जोड़ते हैं और योग 90 आता है तब पूरक बोलते हैं। दो कोणों को जोड़ते हैं और अगर योग 180 डिग्री आता है तो उनको क्या बोल देते हैं हम? समपूरक। अरे सरल कोण कौन सा होता है? 180 डिग्री का होता है, पता है सभी को, चलो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो अगर मैं बात करता हूँ कि एक कोण 90 डिग्री का है, दूसरा भी 90 डिग्री का है, तो ये दोनों क्या हैं? तो आप बताओगे 90 और 90 180 हो गए, फिर आपको याद आएगा कि 180 तो सरल कोण होता है, तो आप बोल दोगे कि ये तो क्या है? समपूरक कोण है। अगर मैं जैसे आपको ऐसे बोलूं कि 170 डिग्री का कोण और 10 डिग्री का कोण क्या होगा, तो आप बोलोगे 170 और 10 180 हो गए, तो ये तो समपूरक कोण है। ये क्या है? समपूरक कोण है। समपूरक मतलब योग आना चाहिए अपने पास 180। बच्चों देखो होता क्या है, मैं जो है आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं यूट्यूब से देख के, ठीक है ना। कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिसमें कि मतलब 5 मिनट में तो पूरी प्रश्नावली खत्म कर देंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। हम तो एक नाम आएगा ना, उसके पीछे 10 चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। अगर संपूरक आएगा ना, संपूरक है तो पूरी कहानी पढ़ेंगे संपूरक की, और उसके बाद में इसका सॉल्यूशन शुरू करेंगे और लिख देंगे कि माना पहला कोण अक्स डिग्री का है, और बताओ दूसरा, तो आप बता ही दोगे दूसरा कोण कितने डिग्री का है? y डिग्री का है। कितने डिग्री का है? y डिग्री। अक्स डिग्री हो गया और y डिग्री हो गया। बोल रहा है कि दोनों संपूरक हैं, तो हम लिख देंगे प्रश्नानुसार, कि प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा भाई? अक्स प्लस वाई 180 होगा। हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये चीज यहां पे लिख दी। तथा दूसरी चीज और क्या लिखनी है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है। 18 डिग्री क्या है? ज्यादा है, मतलब ये तो बड़ा कोण हो गया, इसमें से अगर छोटा कोण घटा देंगे तो अपने पास 18 बच जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए समीकरण बन गई अपनी, तो डिग्री को हटाओ, 1 और 2, दोनों समीकरण बन गई। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे। अब तो हम क्या कर लेंगे, इसको आराम से सोल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे भाई? समीकरण 1 से देखो, क्या देखो? समीकरण 1 से समीकरण 1 लिख दो यहाँ पे, अक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, प्लस वाई को आगे ले जाओ, अक्स बराबर हो जाएगा 180 माइनस वाई। ये लो, प्लस वाई को इधर लगे, कोई दिक्कत किसी के? चलिए समीकरण 3 नाम दे दो। यहां पे क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 व 3 से, क्योंकि एक तो हमने काम में ले ली ना, देखो एक तो ये काम में ले ली है, अब 2 और 3 को काम में लेंगे। कैसे लेंगे? ये जो अक्स है ना, यहां पे अक्स मत लिखो, अक्स वाला मान लिखो 180 माइनस वाई, और ये माइनस का वाई अलग है, और ये बराबर हो गया अपना 18। क्या कर देंगे? ध्यान से देखिए, 180 तो 180 लिख दो। अब आगे देखो, 180 तो हमने लिख दिया, माइनस वाई और माइनस वाई, अरे माइनस का एक आदमी और माइनस का दूसरा आदमी, माइनस के कितने हो गए? 2 हो गए। तो माइनस वाई माइनस 2y बराबर 18 है, तो 18 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो अब क्या करेंगे हम? माइनस 2y को इधर ले जाएंगे ताकि प्लस का हो जाए बेचारा, तो भाई 180 तो अपनी जगह ही रहेगा, 180 हो गया। 18 को यहां पे ले आओ तो माइनस 18 हो जाएगा, माइनस 2y को इधर ले जाओ, 2y हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे के? 18 को इधर लाए तो माइनस का हो गया, माइनस 2y को इधर लेके जाए तो
प्लस का हो गया। 180 में से 18 घटा दो तो आप बोलोगे सर 162 बच जाएगा, और मैं बोल दूंगा सही है, बराबर में 2y लिख दो, तो लिख देना। हमें तो y का मान चाहिए, तो आप बोलोगे सर 2 का भाग दे दो इधर, तो चलो मैं दे देता हूं। 2 का भाग देंगे बराबर y, और 2 का भाग देंगे इसमें 8 और 1 बराबर बच गया y। तो भाई y का मान तो हो गया 81, मतलब y डिग्री मतलब दूसरा कोण तो 81 डिग्री का होगा, पता चल गया। अब इस 81 को y के मान को यहां पे लाके छापो। समीकरण 3 से तो देखिए आगे क्या लिखेंगे, यहां पे लिख देंगे समीकरण 3 से। क्या लिख देंगे? समीकरण 3 से। समीकरण 3 से, समीकरण 3 में क्या है? अक्स है, अक्स बराबर है 180 माइनस वाई, 180 और माइनस वाई, वाई बराबर 81 पड़ा है, हमें पता है। अरे 180 में से 81 घटा दो, एक काम करो, रुको रुको रुको, 180 में से पहले 80 घटा दो तो 100 बच गए। 180 में से पहले 80 घटा दो तो 100 बच गए, एक और घटा दो, एक और घटा दो, ठीक है ना। ये लो, अक्स का मान कितना आ गया? 99 आ गया। दोनों कोण अपने पास क्या हो गए? आ गए। नीचे वाली लाइन आपको लिखनी है, चलो मैं बता देता हूं क्या लिखनी है। पहले तो यहां तक लिख लेना, यहां से लेके यहां तक लिख लेना, लास्ट में एक लाइन लिखनी है। क्या लिखनी है? अतः दोनों कोण 99 डिग्री व 81 डिग्री के होंगे।